नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्ते पत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। शीघ्र ही ये गीत भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कनाडा की धरती पर भी गूंजेगा। चौंक गए क्या? ये तो अभी प्रारंभ है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे आरएसएस की लोकप्रियता अब कनाडा में भी जड़ें जमा रही है और कैसे अब समय आ चुका है कि सर संचालक मोहन भागवत इस बदलाव को गंभीरता से ले तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल में एक संयुक्त रिपोर्ट कनाडा प्रशासन को सौंपी गई जिसके रचयिता में कनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम एवं वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख तौर पर शामिल थे। इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस अब कनाडा में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और ये कनाडा के लिए चिंता का विषय है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। सीसीएम के प्रवक्ता स्टीफन जुहू के अनुसार कनेडियन अफसरों को कनाडा में रहने वाले भारतवंशियों एवं उन पर इस संगठन के प्रभाव को ध्यान से देखना होगा, जो विश्व के सबसे बड़े एनजीओस में से एक है और जिसका दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिक की भांति ट्रीट करने का है। इस रिपोर्ट में स्टीफन जुहू जैसे व्यक्ति का मुस्लिम अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करना ही हास्यास्पद नहीं है, अपितु उससे भी हास्यास्पद है वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का भय, जिसके अनुसार आरएसएस उनकी आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहता है। विश्वास मानिए ये सब कुछ इस संयुक्त रिपोर्ट में लिखकर कनाडा के प्रशासन को सौंपा गया है, परंतु इससे आरएसएस को क्या और ये मोहन भागवत के लिए आत्मलोकन का समय कैसे? रिपोर्ट में G20 का भी उल्लेख था, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि ये बात यूं ही नहीं की गई थी। असल में भारत का कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और धीरे धीरे आरएसएस का प्रभाव भी जब भारत से बाहर निकलकर दुनिया के कोने कोने में छा रहा है। परंतु वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना ही दायित्व भी बढ़ेगा। ये बात मोहन भागवत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जो आरएसएस के सर संचालक यानी प्रमुख हैं और इन दिनों कई विवादों में घिरे हुए हैं। वो कैसे? अभी हाल ही में एक समारोह में व्याख्यान देते हुए मोहन भागवत ने हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ हुई छेड़छाड़ पर अपना मत देते हुए बताया कि हमारी संस्कृति वो है जो धर्म और विज्ञान को साथ लेकर चलती है। उनके अनुसार प्रारंभ में ग्रंथों का कोई लिखित स्वरूप नहीं था, उसे मौखिक रूप में रचा और वितरित किया जाता था, परंतु कुछ समय बाद वो ग्रंथ इधर उधर हो गए और इसका लाभ उठाते हुए कुछ स्वार्थी लोगों ने उन ग्रंथों में वो चीजें घुसेड़ी जिसका मूल रचना से कोई सरोकार नहीं। ऐसे में इन ग्रंथों की समीक्षा करना आवश्यक है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि मोहन भागवत संघ की मूल भावना यानी सनातन संस्कृति को विद्यमान रखने को आतुर हैं। परंतु इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? विगत कुछ माह में मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसका अर्थ जो भी हो, परंतु संदेश तो यही जा रहा है कि आरएसएस अपने मूल आदर्शों से विमुख हो चुकी है। उदाहरण के लिए एक समय इन्होंने किसी संगोष्ठी में जातिवाद पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था, जातिवाद कुछ पंडितों ने बनाई थी। अब इस बात पर बवाल मच गया और शीघ्र ही मोहन भागवत एवं आरएसएस को ब्राह्मण विरोधी बताया जाने लगा। अब कुछ समय बाद सामने आया कि यहाँ अनुवादन में एजेंडा परोसने का प्रयास किया गया, क्योंकि मोहन भागवत ने मूल भाषण मराठी में दिया था। परंतु अगर बयान का थोड़ा विश्लेषण करें तो आपको यही लगेगा कि जब जाति व्यवस्था थी ही नहीं, जैसा कि मोहन भागवत बताते हैं, तो पंडित पुजारी आसमान से आए थे वैमनस्यता फैलाने। अब चलिए ये मान लेते हैं कि यहाँ अनुवाद का विवाद था, परंतु समलैंगिकता के विषय पर जो मोहन भागवत ने बोला उस पे क्या कहेंगे आप? अपने आप को समावेशी यानी इंक्लूसिव दिखाने की होड़ में मोहन भागवत ने महाभारत को समलैंगिकता से जोड़ दिया, जिसे देख सर्वप्रथम प्रश्न आपके मन में यही कौंधेगा कि क्या इसका कोई सेंस है? इसके अतिरिक्त भी मोहन भागवत ने अनेक ऐसी बातें बोली अथवा ऐसे निर्णयों को अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ावा दिया जिससे लोग इस संदेह में पड़ गए कि क्या आरएसएस वास्तव में सनातन संस्कृति के हित में काम करती है या नहीं। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पूर्व इस बात पर व्याख्यान होने लगा कि जो लोग सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं उन्हें जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं। भाई, आरएसएस तो वो संस्था है जो आरक्षण तो छोड़िए जातिवाद की मूल भावनाओं का खुला विरोध करते हुए सनातन संस्कृति को हृदय से अपनाने पर जोर देती है। तो आखिर ये विरोधाभास क्यों और किस लिए?
ऐसे में मोहन भागवत ने अपने वर्तमान व्याख्यान से स्पष्ट करना चाहा कि वे सनातन संस्कृति के मूल आदर्शों से विमुख नहीं हुए हैं और न ही आरएसएस को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, परंतु अगर वे वास्तव में इस दिशा में काम करना चाहते हैं और अगर वे चाहते हैं कि आरएसएस का वैश्विक स्तर पर जो प्रभुत्व बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, तो उन्हें अपने बयानों को भी तोल मोल के पेश करना होगा ताकि आरएसएस की छवि पर अनावश्यक लांछन ना लगने पाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।